जय हिंद दोस्तों। हिंदी हार्टलैंड में तो बीजेपी ने जादू दिखाया, लेकिन क्या साउथ इंडिया में भी मोदी फैक्टर चलेगा? मोदी जी न सिर्फ अपने कार्यकर्ता से बल्कि ऑपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी अब की बार 400 पार के नारे लगवा दिए। तो बीजेपी का क्या है मास्टर प्लान? इस सवाल का जवाब है ऑपरेशन साउथ। आने वाले 5 मिनट में बीजेपी की नई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को आपके सामने रखेंगे। 19 मार्च 2024 को मोदी जी ने पालक्काड में बीजेपी का झंडा बुलंद किया। सफेद कुर्ता, सीने पर कमल बैज और केसरिया टोपी में उनकी ओपन टॉप गाड़ी की रैली कार्यकर्ता में जोश भर दिया। यहाँ के एलडीएफ और यूडीएफ को चुनौती देते हुए एनडीए ने केरला में अपनी पकड़ मजबूत की। बीजेपी ने यूनियन मिनिस्टर्स राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को मैदान में उतारा है। मोदी जी ने केरला के मंदिरों में माथा टेक कर ब्लेसिंग्स ली और मलयाली एक्टर सुरेश गोपी के बेटी की शादी में हिस्सा लिया। कोच्चि में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करके देश को डेडिकेट किया और बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग करके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स को हर एक वोटर तक पहुंचाने की मास्टर प्लान शेयर की। कांग्रेस भी इंडिया अलायंस के साथ मैदान में है। एनडीए ने बेटर परफॉर्मेंस और वोटर को प्रभावित करने की तैयारी कर ली है। केरला के वोटर्स का फैसला क्या होगा? बीजेपी का जादू चलेगा या नहीं? तमिलनाडु इस लोकसभा इलेक्शंस का एक क्रूशियल बैटल ग्राउंड बन चुका है। बीजेपी के स्टार प्लेयर सिंगम यानी कुप्पुस्वामी अन्नामलाई मैदान में है। अन्नामलाई एंटी करप्शन और डीएमके के रूल को चैलेंज कर रहे हैं। एन मन एन मक्कल यात्रा के जरिए जनता से जुड़ रहे हैं और बीजेपी का बेस बढ़ा रहे हैं। जयललिता के डिसमिस के बाद एआईएडीएमके पार्टी कमजोर सा हो चुका है। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। बीजेपी एक्टिवली इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की स्ट्रेटेजीज बना रहा है और कई छोटी पार्टीज के साथ अलायंसेस भी बना लिया है। तमिल स्टार शरद कुमार की एआईएसएमके और वानियार कम्युनिटी की पार्टी पीएमके अब बीजेपी के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने स्टेट में अनेक रोड शोज और मीटिंग्स के जरिए लोगों को आकर्षित किया है। बीजेपी इस बार तमिलनाडु में 25% वोट शेयर टारगेट कर रहा है। द्रविडियन पॉलिटिक्स के घर तमिलनाडु में लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद पीएम मोदी का प्रभाव कैसा होगा? डीएमके कांग्रेस का गठबंधन यहाँ स्ट्रांग है, तो बीजेपी के लिए ये एक चैलेंज है। आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल पिच पे 3 बड़े प्लेयर्स टीडीपी, वाईएसआरसीपी और जनसेना बीजेपी के साथ दोस्ती करने के लिए रेडी हैं। 2019 के बाजी में बीजेपी ने खाली हाथ रही। टीडीपी ने 3 सीट्स जोड़ी अपने नाम, मगर वाईएसआरसीपी ने 22 सीट्स लेके क्लीन स्वीप कर दिया था। इस बार बीजेपी तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ गेन ही कर सकता है। बीजेपी, टीडीपी और पॉपुलर एक्टर टर्न पॉलिटिशियन पवन कल्याण की जनसेना ने एक मजबूत गठबंधन बना लिया है। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 1% से भी कम था। इस गठबंधन के जरिए बीजेपी को 6 लोकसभा और 10 असेंबली सीट्स में खड़े होने का मौका मिलेगा। अब सीन तो सेट है। वाईएसआरसीपी वर्सेस बीजेपी, टीडीपी, जनसेना का गठबंधन का मुकाबला होने वाला है और बीजेपी को फुल होप है जीतने की। चंद्रबाबू नायडू के लिए तो ये इलेक्शंस डू और डाई है। अगर ये हार गए तो पार्टी अस्तित्व ही खो जाएगा। इसीलिए उन्होंने वोटर से एक लास्ट चांस के लिए अपील किया है। तेलंगाना में बीजेपी का लहर है। नॉर्दर्न तेलंगाना में तो उनका दबदबा बन गया है। 2019 में बीजेपी ने 17 सीट में से 4 सीट जीत ली थी और लोकसभा में उनका वोट शेयर 19.7% तक पहुंच गया था। इस बार बीजेपी का लक्ष्य है 17 में से 12 सीट जीतना और 35% वोट्स हासिल करना। बीआरएस जो 10 साल से सत्ता में थी, पिछले पोल्स में हार के बाद कमजोर सा पड़ गया है। के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को दिल्ली लिक्वर स्कैम केस में अरेस्ट कर दिया गया है, लेकिन अरेस्ट की टाइमिंग अब कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन गया है। बीआरएस जो ऑलरेडी पार्टी छोड़ने वालों से परेशान है, ये बात उन पर और प्रेशर डाल सकता है और यही बात बीजेपी को वोटर्स के बीच अपना जादू चलाने का मौका भी दे सकता है। सीएम रेवंत रेड्डी इस बार भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि उनकी पार्टी 2019 से ज्यादा सीट्स जीत सके। ये उनके लिए जरूरी है। बीजेपी को उम्मीद है कि राम मंदिर उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब देखना ये है कि वोटर्स किस पर भरोसा जताएंगे और कौन जीतेगा। कर्नाटका बीजेपी का साउथ इंडिया में एक स्ट्रांग बेस है। 2019 में बड़ी जीत के बाद अब उनकी नजर फुल हाउस पर है। मोदी जी ने खड़गे की होम कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंपेन स्टार्ट किया है और बेंगलुरु में रोड शोज करके अर्बन क्राउड को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है और इन मीटिंग्स में कांग्रेस को नाकाबिल और करप्ट कहा गया है। बीजेपी को कर्नाटका में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की असेंबली जीत ने बीजेपी की रफ्तार को कम किया। लिंगायत और दलित वोट्स इस वक्त कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। कुछ बीजेपी एमपीज को एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना पड़ रहा है।
येडियुरप्पा जी के रिटायर होने के बाद बीजेपी ने उनके बेटे विजयेंद्र को स्टेट प्रेसिडेंट बनाकर लिंगायत वोट्स को वापस लेने की उम्मीद की है। जेडीएस के साथ अलायंस से वोक्कलिगा कम्युनिटीज के वोट्स को जीतने का प्लान भी चल रहा है। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कैंडिडेट्स बदले हैं। 25 जीती हुई सीट्स में से 10 पे नए उम्मीदवारों को खड़ा किया जा रहा है। इस दफा बीजेपी का फोकस मोदी जी और सेंट्रल लीडरशिप पर है। मोदी जी की लोकप्रियता पर बीजेपी का कर्नाटका कैंपेन टिका हुआ है। पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कदम तो उठाए हैं, लेकिन इससे पार्टी के अंदर के दरार भी एक्सपोज हो चुके हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे की जंग कैसी होगी, मगर एक बात पक्की है, लोकसभा के चुनाव का मंच काफी दमदार होने वाला है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक नहीं किया तो एब्सोल्यूट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जुड़े रहिए एब्सोल्यूट के साथ। जय हिंद।